सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। देखिए, फराज किदवई साहब ने जयपुर में जिस उद्बोधन की बात की वो तो 1948 का है साहब, वो 1907 कहाँ है। 7 में आरएसएस नहीं था, 60 में सरदार पटेल नहीं थे। बोला सर मैंने, तो कृपया आप बता सकते हैं आपने किस ईयर का उल्लेख किया? मैंने 49 बोला है सर, 7 नहीं, 1949 बोला है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ, सुनिए, बिल्कुल। सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर जी को लेटर लिखा था, उसमें जयपुर और लखनऊ दोनों के भाषण का उल्लेख किया था। लखनऊ का भी बता देता हूं, 6 जनवरी 1948 सरदार पटेल लखनऊ की रैली में बोलते हैं कि कुछ लोग हमारे ये चाहते हैं कि आरएसएस को डंडे के जोर पर नियंत्रित किया जाए। यह महात्मा गांधी की हत्या से 24 दिन पहले का है, लखनऊ में 6 जनवरी 1948। परंतु आरएसएस देशभक्तों का संगठन है, उन्हें उनका दिल जीतकर साथ में मिलाकर काम करना चाहिए। डंडा तो चोरों और बदमाशों के लिए होता है। दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूं, जो सरदार पटेल जी के बारे में जीवनी लिखी है वी शंकर, उनके जो आईसीएस सेक्रेटरी थे, यानी जैसे आज आईएएस होते इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उन्होंने अपने में लिखा है कि सरदार पटेल का विचार था कि हिंदू समाज को अधिक संगठित और व्यवस्थित होना चाहिए। इससे अपने अंदर की वह एकता को मजबूत रख सकेगा और मुस्लिम समाज की एग्रेसिवनेस को बेहतर ढंग से टैकल कर सकेगा। इसके आगे वी शंकर लिखते हैं, इस दृष्टि से उनके विचार आरएसएस के बहुत नजदीक थे। और फराज किदवई साहब, और आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चूंकि आप उन चीजों पे डिटेल में जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सपा में बहुत ही कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो थोड़ा अमीश जी रिसर्च करते हो, पढ़ लिख के आते हो, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया सीडब्ल्यूसी में कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू बाहर थे राष्ट्रमंडल सम्मेलन के लिए, नेहरू लौट के आते हैं और उसको रिवर्स करवाते हैं नवंबर 1949 में। और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बाद में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इस पे आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई जब जमाते इस्लामी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए समस्या नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के लिए समस्या क्या है? यह समझ से बाहर है। और फिर जो आपने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है और जो अन्य चीजों में बोला है, फराज साहब, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है अगर वो पता लग जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस वालों के तो पैर के नीचे की जमीन सरक जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक बोला हुआ है कि मुस्लिम समाज के लिए, वो तो उनका बड़ा फेमस है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो भाईचारा है वो एक क्लोज कंपार्टमेंट है, केवल अंदर वालों के लिए भाईचारा, बाहर वालों के लिए नफरत है। ओके फराज किदवई, उन्होंने यहां तक बोला है कि एक लाइन और बोल दूं। हाँ, बोल दिए, एक लाइन कंप्लीट लीजिए फराज किदवई। आप चलिए, हाँ देखिए, बोल सकता हूं मैं कि ये जी बोलिए सुधांशु जी। हाँ, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक लिखा कि यदि उनके सामने ऑप्शन आया ना, लोग बहुत कहते हैं भगवान धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम इसलिए नहीं स्वीकार किया कि मैं जिस धर्म में जाऊंगा डिप्रेस क्लास का एक बड़ा तबका उधर जा सकता है, और अगर डिप्रेस क्लास के लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में गए तो वर्ड यूज किया, दे विल बी डी नेशनलाइज, वो भारतीयता से अलग हो जाएंगे। भाई साहब, ये तो अभी तक किसी आरएसएस वाले ने भी नहीं बोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता कालखंड के महापुरुषों के विचार पढ़ेंगे और अगर ये मार्क्सवादी मैकालेवादी चश्मा हटा के पढ़ेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी। ओके फराज, दो चीजें बहुत अहम हैं। आरएसएस जैसा संगठन जो कि अपनी परवाह नहीं करता और देश की परवाह ज्यादा करता है, क्या आपको लगता नहीं है जहां पे परिवारवाद पीछे है, जहां पे परिवारवाद आगे नहीं है, उनसे सीखने की बजाय उनको गाली देकर के काम चल जाएगा? मुझे बताइए, संघ में परिवारवाद नहीं होता। नहीं अमीश जी, देखिए गाली देने, संघ में जातिवाद भी नहीं होता, गाली देने का कोई पॉइंट। संघ के ऊपर आपका एक ही ऑब्जेक्शन है कि संघ हिंदुओं की बात करता है, यही तो ऑब्जेक्शन है। सर सुनिए, आप बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है वो जातिवाद नहीं करता है। जरा एक अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि वो एक नाम टाइप करेंगे, भंवर मेघवंशी। उन्होंने एक किताब भी लिखी है। भंवर मेघवंशी एक कार सेवक भी थे
और 1992 में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो एपिसोड हुआ है, तो वो अयोध्या से पहले तक कहीं गए भी थे और वो आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक थे। तो उनके घर में एक बार एक खाने का आयोजन हुआ। तो जब आरएसएस वालों को पता चला कि उनके यहां खाना खाना है, तो ये लोग गए वहां तक, लेकिन जब पता चला कि ये दलित हैं तो उन्होंने खाना खाया नहीं और उनसे कहा कि आप हमारा खाना पैक करवा दीजिए। और जब खाना पैक हुआ, उसके बाद में जब वो अपने साथ ले गए तो वो खाना फेंक दिया गया। ये घोर जातिवादी है अमीर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? और ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये भंवर मेघवंशी ने अपनी किताब में लिखा है, आप लोग उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सुधांशु जी ने। देखिए सुधांशु जी, आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के हिंदू मुसलमान मत कोट किया करिए। ये चर्चा कम से कम 10 घंटे की चली जाएगी, क्योंकि बाबा साहब के ऊपर 5 किताबें पीछे लगी हुई हैं। मैं सिर्फ एनिलिएशन ऑफ कास्ट और दूसरी किताबों का तो नाम भी नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं लगता इतने बड़े चैनल पर लेते हुए। लेकिन मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा कि सुधांशु जी से भी पूछना चाहूंगा, अमीश जी, और आपसे भी, कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में कभी भी हिस्सा नहीं लिया, जिन लोगों ने जॉन हर्बर्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को 26 जुलाई 1942 को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके यह कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल देना चाहिए, जिन लोगों ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई और अब यह बोलेंगे कि कृषक प्रजा पार्टी का था, तो उसका जवाब मैं पहले ही दे दूं कि 1942 में सरकार बनने से पहले फजलुल हक पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुके थे। उसके बाद भी इन्होंने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई। तो अमीर जी, इनसे हम क्या सीखें? इनसे ये सीखें कि दलित के घर खाना ना ओके लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस, देन बिग वन कमिंग। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, संघ से क्या सीखे? संघ का खेल निराला है, जातियों में बांटने का खेल आप करते हैं और आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, आप नफरत फैलाना चाहते हैं, एक ऐसी नफरत जो कि देश में दरार पैदा करती है, जो क्रिश्चियन बनाने से मना करती है, जो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोलती है। ये कांग्रेस की लाइन है, ये समाजवादी पार्टी की लाइन है। जवाब, नफरत की दीवार क्रिएट करना चाहते हैं आप, जो उस दौर में मुस्लिम लीग ने करी, आज संघ कर रहा है। साए राइटर को कोट नहीं कर रहा हूं, किसी की व्यक्तिगत विचार नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, जो बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक पूरा कलेक्शन है राइटिंग्स एंड स्पीचेस, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, republished by Central Government Ministry of Social Justice and Empowerment जनवरी 2014 यूपीए सरकार में। सर उसमें वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 241, अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 241, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को मैं स्वीकार कर लूंगा तो डिप्रेस क्लास विल बी डी नेशनलाइज। सर मैं किसी आपने रघुवंशी और फलाने वंशी का बोल दिया, मैं इसको नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की ऑथेंटिक सरकार के द्वारा पब्लिश राइटिंग। और आप आरएसएस की बात करते हैं क्या साहब? श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ था, तो 4 ईंटें रखवाई जाती हैं शास्त्रीय परंपरा से, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। उससे पहले 5वीं ईंट किससे रखवाई गई थी? कामेश्वर चौपाल से, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है, बिहार के थे, दलित समाज से थे। और आप सुनिए, 81 महामंडलेश्वर दलित समाज से हैं, कितने? 81। और मैं चैलेंज करके फराज साहब से पूछता हूं, गद्दी, घोसी, मेहरासी, कसाई, जुलाहा, एक बता दे जो मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज, मौलवी हो। जवाब जवाब एक सेकंड सुधांशु, यहीं रुकिए आप, सुधांशु यहीं रुकिए, जवाब देंगे फराज भाई, आज मुंह पर जवाब देंगे और पूरी बोलती बंद कर देंगे। ओके जवाब फराज भाई, बताइए कितने मुफ्ती बने, कितने बारी बने? जवाब जवाब जवाब। अमीर जी देखिए अमीर जी, सुधांशु जी हमारे शहर के रहने वाले हैं। ये डिबेट इस्लाम और हिंदुइज्म पर बिल्कुल नहीं हो रही है। हिंदू भाई हमारे भाई हैं। और बताइए तो सही, इसमें अरे इस्लाम और हिंदुइज्म की बात ही नहीं है। 90% आपने सवाल कई सारे पूछे, उसका वो मैंने हूबहू जवाब लिया। अब यहां पर ब्रेक क्यों लगाना? अब गाड़ी को अगर रफ्तार दिए तो पूरी दीजिए ना, अपनी तरफ से जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का लाइव आप डिबेट में मुंह बंद करिए ये बात बोल के, मैं इंश्योर करूंगा कि आगे से वो ये बात ना बोले। आप बोलिए, प्लीज बताइए, शर्माइए नहीं। अमीर जी, अरे सर मैं बता रहा हूं अमीर जी, देखिए मुस्लिम समाज में जो हाफिज कुरान है, सुनिए, हाफिज कुरान है, जो मस्जिद के पेशमाम हैं और जो ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ाते हैं, वो 98% पसमानदा समाज से आते हैं, जिसमें जिन इन्होंने कास्ट के नाम लिए वो सारे कास्ट के लोग आते हैं।
जो फॉरवर्ड समाज है जिससे मैं आता हूं, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाते हैं, हम आपके सामने आकर के डिबेट करते हैं। तो ये जो है सुधांशु जी का जो ये जो नैरेटिव है, ये परसेप्शन है, बिल्कुल गलत है। ईदगाह में नमाज हो, चाहे मस्जिदों में नमाज हो, चाहे हाफिज कुरान हो, ज्यादातर जो है वो 95% पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं। और कोई सवाल है? ओके सुधांशु जी, जवाब मिला आपको, लेकिन ये जवाब आपने बदल दिया अपने तरीके से। ओके सुधांशु जी, नहीं, मगर फराज साहब कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं कि वहां अशरफ में से ही बनेगा, मगर हम अपने बताए देते हैं। हमारी साध्वी निरंजन ज्योति जी मल्लाह समाज से आती हैं, उनकी जाति कुछ राज्यों में, यूपी में ओबीसी में है, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में है। वो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, ओबीसी वर्ग से। वैसे तो कहा जाता है कि जात न पूछो साधु की, मगर अब राहुल गांधी जात 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 इतना कहने लगे, तो मैं बताना चाहता हूं हमारे जो साध्वी हैं, साधु हैं, जो ओबीसी वर्ग से हैं, बड़े बड़े, उमा भारती जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, साध्वी रितंभरा जी, ये अपने जो पहले सांसद रहे हैं साक्षी महाराज, और अभी हमारे महर्षि बाल योगी उमेश नाथ राज्यसभा में है, वाल्मीकि समाज से हैं। वाल्मीकि समाज जो हमारे एससी में भी सबसे नीचे माना जाता है। और विश्व हिंदू परिषद ने ऑफिशियली बयान दिया है 2024 में, चेक करके जाके कोई देख ले, 50,000 पुजारी जो ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं वो एससी और एसटी में से हैं। कितने साहब? 50,000। इसलिए बिल्कुल सही बात है, उसको छोड़िए, इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर कोई बहस नहीं, मगर मैं एक पक्की बात बताना चाहता हूं। अभी फराज साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट कोट किया। अमीश जी, आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, गांधी जी का जितना नुकसान गांधीवादियों ने किया, अंबेडकर जी का उतना ही नुकसान अंबेडकरवादियों ने किया। एनिलेशन ऑफ कास्ट में पेज नंबर 232, 33, 34, 35, क्योंकि एडिशन में एक एक अलग हो जाता है। जिस एडिशन में मैंने पढ़ा उसमें 234, कोई जाके चेक कर ले। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का, हिंदी में बोले दे रहा हूं, वो इंग्लिश में लिखा है, का जो विचार है, अक्सर लोग ये मानते हैं ये विदेशों से ही आया है, पश्चिम से आया है, मगर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इसके लिए पश्चिम को देखने की जरूरत नहीं है, यह उपनिषदों में है। फिर कह रहा हूं, एनिलेशन ऑफ कास्ट पेज नंबर 234, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं समानता, बंधुता और एकता का भाव जो है यह उपनिषदों से है। इसीलिए मैं फराज साहब कहना चाहता हूं, और जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, फराज साहब तो खैर पढ़े लिखे हैं, बाकी जो बेपढ़े लिखे घूमते रहते हैं पश्चिम, अबर पश्चिम दौड़ दौड़ जाते हैं ना हमारे नेता। सुधांशु जी, ये सही है आपका कहना कि फराज साहब पढ़े लिखे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी के लिए एक एसेट है, आप भी अपनी पार्टी के लिए एसेट है।